Hello, everybody, and good evening. I know I'll be the one speaking since all of you are muted, but this is a very important series that we've started. और इसको हम कहते हैं हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब इसलिए क्योंकि जब हम वापस ये लॉकडाउन के बाद सब ठीक होके हम वापस ऑफिस जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो हम यही मकसद लेके जाएंगे कि हम होंगे कामयाब. और इसी के लिए हमने आज ऐसे एक सेशन चुना है जिसमें हम ऐसे ऐसे स्पीकर्स को हमने चुने जो आपको वो प्रोत्साहन देंगे, आपसे वो बातें कहेंगे, वो एग्जाम्पल शेयर करेंगे उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लेके. वी हैव फतेह चंद जी, रांका सर विद अस, who is going to be our next speaker. आप सबको पता है कि सर he is the president of the Pune Saraf Association. He is also the president of the Maharashtra Rajya Saraf Swarnkar Federation. He is also a lawyer. But what I am going to tell you is something more than that. What happens is that besides being the managing director of Ranka Jewellers Private Limited, he is also the president of 84 associations, business associations. Along with that, he's the chairman of the Jain. Some very notable names are. He's also the chairman of the Jain Dadawadi Temple Trust, the president of the Maharashtra Rajya Gotra Parivar Pune Gold Council, trustee of the Ranka Medical Foundation, Sri Marudhar Vidya Prasarak Trust, Sri Nakoda Bhairav Rajasthani Jain Mandir, and Jain Philosophy Research Trust. These are few amongst those names that I've said. फिर इसके अलावा he is a recipient of several awards. अवार्ड ऐसे है कि द टीएमसी एक्सेलेंस अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य सराफ भूषण पुरस्कार, आदिशक्ति पुरस्कार, मानवता पुरस्कार, व्यापारी भूषण पुरस्कार. He is also a distinguished lion, having held the vice district governor of 323. Then besides this, he is also a philanthropist. So aptly we have gotten Ranka ji to come and tell us ये सेमिनार में अबाउट विजन 2020 की ये जो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ 2020 है, इसका विजन, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, क्या विजन होने चाहिए. कैन आई इनवाइट रांका जी टू प्लीज टेक द सेशन फॉरवर्ड. रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए. पहले तो सब पार्टिसिपेंट्स और जो स्पीकर बहुत ही अच्छी तरह से तीनों स्पीकर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यू हैव डन द मोटिवेशनल स्पीच, देन आल्सो द स्टेज मैनेजमेंट एंड आल्सो द डॉक्टर लेडी ऑन दिस हाउ टू मेंटेन द हेल्थ एंड एवरीथिंग, द फैमिली रिलेशन. विजन 2020 एक ध्यान में रखना कि अपने 5 महीने ये 2020 के गए, मगर 7 महीने सिर्फ एक ही काम करना है कि हम होंगे कामयाब. हमें पीछे क्या हुआ ये नहीं, हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन को कभी भी निगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है. हमें आगे जाके कैसे आए हुए संकट को कैसे उससे बाहर निकालना है. नाउ इट विल शो आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ काम में आएगी. अपने फैमिली में लीडरशिप करते हो, आप अलग अलग जगह पे लीडरशिप करते हो, एक संस्था में लीडरशिप करते हो, मगर जो बिजनेस 21वीं सदी में है, आपको जो बिजनेस अगर जो अच्छी तरह से आगे ले जाना है तो आपकी जो लीडरशिप की स्किल है वो काम में आएगी, आपकी विजन काम में आएगी. अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे और बोले कि आप निगेटिविटी सोच में रहोगे कि अब कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, अब धंधा चलेगा कि नहीं, आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे. मगर एक मन में ठान लोगे, अगर अपने उद्देश्य जो गोल आपके जो है वो आप अगर जो डिसाइड करोगे अभी से और उसको अच्छी तरह से इनोवेटिव आइडिया से प्लानिंग करोगे और वो प्लानिंग करके कैसे मुझे वो उद्देश्य हमारे सफल करना है, अगर ये आप जो ध्यान में रखोगे तो यू विल बी द सक्सेसफुल बिजनेसमैन. एक ही एग्जांपल देता हूँ. 1968 में हम अलग हो गए हमारे चाचा से. Only 30 square foot the shop was there. Only the owner and the one man can sit. मगर हमारे पिताजी का और हमारे सब भाइयों का एक ही विजन था, आई वांट टू बिकम, हमें जो महाराष्ट्र में नहीं है भारत में भी नाम कमाना है, महाराष्ट्र में आगे सबसे आगे जाना है. फ्रेंड्स,
ये हमने जो विजन रखा, प्लानिंग किया, हमने अपने ग्राहकों का दिल जीता, एक गुडविल एस्टेब्लिश किया, एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की, तब आज जाके आज हम 12 शोरूम्स 1,25,000 स्क्वायर फीट में और 1400 आज एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं। अगर जो ये विजन नहीं रखते, अब जैसे हम कोरोना आया, कोविड-19 आया, अलग अलग मैसेज आए, लोग घबर जा रहे हैं, जो छोटे व्यापारी घबर रहे हैं कि मेरा कैसा होगा, मिडिल घबर रहे हैं, बड़े भी सोच रहे हैं, कुछ लोग तो डिप्रेशन में जाने लगे। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज 60 दिन का जो आपको टाइम मिला है, उसमें बहुत सोचने को आपको वक्त मिला है। अब जो अगर जो हमें अपने बिजनेस में जाना है, आगे जाना है, तो हमारे सामने चैलेंजेस क्या है वो नोट डाउन करने चाहिए। वो अगर नोट डाउन करके एक एक उस पर सोल्यूशन निकालोगे, और उसके साथ साथ में हमें एक ध्यान में रखना है, जो भी सोल्यूशन निकालोगे विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द नेशन, हम वो कानून तोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे जिससे आगे जाके हमें तकलीफ हो। आज आज 60 दिन से बिजनेस बंद है। अगर मैं विचार करूं मेरे 14 से कारीगर को मैं आज काम एम्प्लॉइज को निकाल दूं, तो उनकी फैमिली को सोचना मेरा काम है, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ माय फैमिली नाउ, बिकॉज ऑन देयर, उनके ऊपर मैं आज बड़ा हुआ हूं, उनके श्रम से मैं आगे जा रहा हूं। अगर मैं उनको निकाल दूं या उनका पगार कट कर दूं, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन जो आज हमारे जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है, स्टाफ मेंबर है, उनमें जो हमारा फैमिली रिलेशन है, उसमें बड़ी दरार आ जाएगी। आप सोचते रहेंगे कि मेरे पास इनपुट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूं। इसमें हमने बहुत सोचा, हमने लीगल ओपिनियन लिया। मैं तो कहूंगा कि ये पीरियड में आपको अपने एम्प्लॉइज को 50% अभी दीजिए, जो उसका घर चल सके। अगर वो भाड़े से रह रहा है तो भाड़ा तो उसका दे सके, उसकी फैमिली का गुजारा हो सके। और जो रहा दुकान खुलते ही, यू टॉक विद देम, बहुत ही अड़चन में रहेंगे तो उनको पूरा दे दीजिए, और बाकी को बोलिए कि हम 1 महीना या 2 महीने में डिफर करके आपका पूरा पेमेंट देंगे। सो यू विल नॉट बी इन अ प्रॉब्लम, लीगली कोई प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, और जो आपके जो एम्प्लॉइज है आप पे विश्वास करेंगे। आज हमारा बिजनेस हम देखते हैं कि आज हम रॉयल ट्रेड में से है। अगर रॉयल ट्रेड है, और आज एक ही बिजनेस ऐसा है कि आज जो 3,000-4,000 सालों से चलता आया हुआ है, और इस बिजनेस में कुछ फैमिली जैसी है, बहुत सी फैमिलीज, कुछ नहीं, 100 साल, 150 साल से ये बिजनेस में कर रहे हैं। आज मेरी फैमिली की 7th जनरेशन इस बिजनेस में, एंड द 7th जनरेशन इज हाईली क्वालिफाइड, ऑल आर ग्रेजुएट। मगर आज जो यंग जनरेशन, जो आज विजन उन्होंने आगे रखा है, एंड दे आर डेवलपिंग द बिजनेस लाइक एनीथिंग। सो आप ये कोरोना यानी कोविड-19 को एक बाजू रखिए। अब आपके सामने आने वाले चैलेंज, किसी ने लोन लिया रहेगा, वो लोन डिफर हो जाएगा, मगर जो उसका इंटरेस्ट है, हमने जो आज प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, आरबीआई को लिखा था आपकी तरफ से कि भाई ये इंटरेस्ट वेव कीजिए, बट दे हैव रिप्लाइड नेगेटिवली। तो आपको ये भी अरेंजमेंट करनी है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सोने का भाव बढ़ गया है, लोगों के मन में चिंता है। एक वीडियो बैंकॉक का आया, और उसमें बता दिया कि 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, सोना बेचने आया। मगर एक ध्यान में रखिए कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास अपना ग्राहक आएगा, उसको शांति से बिठाकर आपको उनका सोना आपके यहाँ से खरीदा हुआ तो जरूर लेना पड़ेगा। आपके पास कैश फ्लो की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वक्त आए तो थोड़ा सा लोन भी लेके आप कैश फ्लो की अरेंजमेंट करो। और वो जो है, अगर जो ग्राहक को आप उस अवसर में 2 प्रकार के ग्राहक रहेंगे, जिसको बहुत ही अड़चन है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है कैश की, या दूसरा वो प्रॉफिट के लिए वो बेचने आ रहा है रेट बढ़ने के कारण। ये आपको सोचना है कि किसको ज्यादा जरूर है और किसको प्रॉफिट वाले को आप 8 दिन के बाद भी पेमेंट दोगे तो वो लेगा, मगर आपको ये मेंटेन करना होगा। दूसरी बात ऐसी है कि डोंट बिलीव इन फेक न्यूज आ रही है, उनके ऊपर बिलीव मत कीजिए। आपको माइंड डिस्टर्ब करता है, अगर जो डिस्टर्ब करने लगा तो ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है। सो आपको ये मेंटेन करते करते अपने बिजनेस, एक ध्यान में रखना,
आने वाले 7 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मैं सकारात्मक भूमिका हूं। वह रेसेशन पीरियड चल रहा है, आई डू एग्री, पर ये रेसेशन पीरियड में से भी आपको आगे जाना है, क्योंकि एक ध्यान में रखिए, मैं तो बिलीव करता हूं, जनरल पब्लिक डोंट बिलीव इन द रियल एस्टेट, जनरल पब्लिक डोंट बिलीव इन द करेंसी ऑल्सो, एंड दे ओनली बिलीव इन द गोल्ड। और गोल्ड ये पूरे वर्ल्ड के कहां भी जाओ ताबड़तोड़ लिक्विडेट होता है, इसे 24/7। और ये जो अगर जो है तो ये आपको ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है कि एक ही कमोडिटी ऐसी है कि आप तुरंत यानी बेचते भी हो और लेते भी हो, और रीजनेबल रेट से लेते हो, इसलिए आपकी इमेज बनी हुई है। तो मैं एक ही कहूंगा कि हमें घबराना नहीं है, इसमें से आगे आना है, और करते समय एक और चीज ध्यान में अभी रखना है कि आपकी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो गए तो माइंड डिस्टर्ब होगा, अगर उस कंफ्यूजन में से कंपटीशन में चले गए और तो कंपटीशन में आ गए तो आप करप्शन की ओर चले जाओगे। ये करप्शन है ना जो बाकी चलता है, वो करप्शन नहीं, जो उसकी प्यूरिटी में लोअर करना, ज्यादा मुनाफा में देखना। दोस्तों मैं एक कहूंगा, कितने भी प्लेयर्स बड़े बड़े आने दो, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े आने दो, या फिर कोई फॉरेन के जो बेस के कोई भी आने दो, आज आपने कभी उसका जो रिपोर्ट देखा है? आज तनिष्क के इतना 1996 से तनिष्क है। कल मैं वेबिनार में था, मैं आई वाज आल्सो वन ऑफ स्पीकर, पूरे इंडिया के लेवल का था। तब तनिष्क के एक्स वहां के जो मैनेजर थे वो आए थे, उसमें कुलाली साहब, सुधीर कुलाली। उन्होंने जो बताया आपको आश्चर्य होगी, आप बोलते हो कि भाई आज तनिष्क का ब्रांड आया, लोग ये करते वो करते। सर अभी तक आज 24 साल में वो लोग 5% के ऊपर मार्केट शेयर नहीं ले पाए। आज 100 में से 95% बिजनेस मार्केट शेयर हमारे पास है, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के पास है, हमारे जो लोकल डीलर्स हैं उनके पास है। आज इतना बड़ा स्कोप है। आज 5% में तनिष्क है या मलाबार है, वो ज्यादा सब मिलके 7 से 8% चले जाएंगे, मगर आज भी सब 10% भी पकड़ो तो भी 90% मार्केट हमारे पास है। हम क्या कर रहे हैं? हम आज घबर जाते हैं, जो एक कंपटीशन में आ जाते हैं। अगर कंपटीशन में आने के बाद हमारी प्रॉफिट रेशियो कम करते हैं, हम प्रॉफिट रेशियो कम करने जाते हैं क्योंकि दूसरों को टक्कर देनी है, कॉर्पोरेट को टक्कर देनी है, कुछ न कुछ अलग अलग चीजें हो जाती है। मगर मैं एक कहूंगा, तो आपको अगर जो मार्केट में आज आने के बाद आपके जो आप कंपटीशन में जाओगे तो अलग अलग रास्तों में आ जाओगे। एक बड़ों के साथ कंपटीशन करेंगे, फिर छोटों के साथ करेंगे, कंपटीशन में आप अलग अलग एडवर्टाइज देंगे, फिर अपने जो बिजनेस है उसको डैमेज करोगे, उसकी इमेज डैमेज करोगे। आज मुझे बताओ कि जो आज मार्केट में अलग अलग स्कीम कुछ लोग करते हैं, और उसको आज ऐसी जरूर हो गई है कि ये स्कीम्स जो है आज अब तक दिसंबर तक या दिवाली तक तो बंद होनी चाहिए। अगर जो नहीं करोगे, और इसलिए तो फिर तो बिजनेस में कंपटीशन में आ जाओगे, फिर आपकी प्यूरिटी में आप नीचे आ जाओगे, या मजदूरी में आप प्रॉफिट रेशियो में माल सब अच्छा देना चाहते हैं। आप तो हॉलमार्क आ गया है, तो हॉलमार्क में तो सब माल एक ही प्यूरिटी का मिल सकता है, मगर आपके प्रॉफिट के नीचे आओगे तो खर्चे का अगर जो आप अकाउंट देखोगे एंड प्रॉफिट में कम आ जाओगे तो फिर वापस आप बिजनेस में आगे नहीं आ पाओगे। और इसलिए आपको एक ध्यान में रखना है कि ये गलत एडवर्टाइज आपकी जो एक एरिया में जो है, एक ध्यान में रखना कि अकेला कुछ नहीं कर सकते, करना है तो आपके एरिया की जो भी एसोसिएशन, जितने ज्वेलर्स हैं, छोटे हो या बड़े, आपको एक साथ में रहना, और एक साथ में बना के एक रूल बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पुणे में किया है। हमने एक 400 से 500 ज्वेलर का एक ग्रुप बनाया। आज वो बना के सुबह 11 बजे, दोपहर को 3 बजे हम एक रेट फ्लाई करते SMS के द्वारा। $10 तक हम उसको चेंज नहीं करते, मगर $10 के ऊपर चेंज हो गया तो वो रेट चेंज होता है और वापस सबको भेजा जाता है। इससे क्या हो गया कि ये 500 डीलर्स के पास एक रेट होने के कारण ग्राहक कितनी भी दुकान में घूमो एक रेट मिलता है। तो इसे बोलते कि नहीं, द ज्वेलर, माय ज्वेलर इज ऑल्सो अच्छा है,
सबके पास एक रेट यानी चीट नहीं कर रहा है, वो फंसा नहीं रहा, ये उसकी इमेज बढ़ा रहा। और दूसरी बात ऐसी है कि एक ध्यान में रखना कि आपको अगर जो भी ये इमेज अगर जो बढ़ानी है तो इसमें बहुत अलग अलग ढंग से आपको कार्य करना होगा। और एक ये जो बायबैक बहुत बड़ी अभी पोजीशन आने वाली है अपने पास, ये बायबैक के लिए एक पॉलिसी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अभी बैंकों की पूरी वायरल हो गई वो अब भाव जो बड़े, मैंने बताया कि दो ढंग के आपके पास कस्टमर आएगा, एक प्रॉफिट वाला आएगा, एक रियल रिक्वायरमेंट वाला आएगा। तो अभी बायबैक की पॉलिसी करते समय एक ध्यान में रखना है, आपकी एसोसिएशन के सब मिलकर एक रेशियो फाइनल करना है। हमें ग्राहकों को लूटना नहीं है, हमें ग्राहकों को यानी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आप पूरी शहर में या आपके तालुका में या आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर एक रेट सेलिंग रेट और एक परचेस रेट आइदर परसेंटेज वाइज और या जो भी है एक्चुअल रेट वाइज अगर आप करोगे तो कहां भी वो घूमेगा एक रेट मिलेगा तो लगेगा कि नहीं यस मेरा ज्वेलर गलत नहीं बोल रहा है, वो दूसरा भी गलत नहीं बोल रहा है। और आप ग्राहकों के ऊपर में विश्वास होगा, आपका ग्राहक मेंटेन होगा। मगर आप अगर मेंटेन नहीं करोगे तो एक ध्यान में रखना कि ग्राहक, हम तो कहते हैं कि ग्राहक अपना भगवान है, मगर आपकी दुकान की जो स्टेप से नीचे उतर गया वो वापस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी एक जो भावना को ठेस पहुंचाई है, उसके विश्वास को एक ठेस पहुंचाई है, वो कभी नहीं आएगा। और ये आपकी बहुत बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी है कि अपने ग्राहक को कैसे संभालोगे, कैसे मेंटेन करोगे। और इसके साथ में एक आपको जरूर कहूंगा, अब हमें बिजनेस के इसमें चेंज होना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल, क्योंकि जो गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक जो हमने इनके पास जो म्युनिसिपल के अपने कमिश्नर साहब, इनके साथ जब हमने जूम पे वेबिनार में जो उनको बुलाया था और उन्होंने 45 मिनट हमको दिए थे, उन्होंने बताया कि ये लड़ाई एक साल की समझ के चलना, ये एक साल की लड़ाई है। अभी हमारी जीवन पद्धति बदलनी होगी, हमारी बिजनेस की पद्धति बदलनी होगी। हमें शुरुआत में अभी जो कल 17 तारीख लास्ट डे, 18 तारीख को क्या आता है मालूम नहीं, मैं आगे बढ़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा, लॉकडाउन 4 सभी बिजनेस को वो परमिशन देंगे कि नहीं मालूम, किसको 2 दिन देंगे, किसको 3 दिन देंगे, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वो हिसाब से अगर जो अपने को चलना है और एक साल करना है, तो ये कोरोना भगाने के लिए आपको तो अपनी सरकारी, क्योंकि बिजनेस आवर्स बदले जाएंगे, यानी आपको 6 बजे तक यानी 5 बजे तक दुकानें चालू करने मिलेंगी, क्योंकि 7 बजे तक अगर उन्होंने टाइम दिया है तो आपका स्टॉक मेंटेन करना, जमा खर्च करना और स्टाफ को छोड़ना वो अपने घर पे पहुंचे। और एक ध्यान में कि बहुत बड़ी आपको रिस्क उठानी है, इसलिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आपके दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए एक आपने रूल्स बनाने हैं, आपके स्टाफ के लिए रूल्स बनवाने हैं और अपने खुद के लिए रूल्स बनवाने हैं, जो दुकान में सबके लगा के आपके ग्राहकों को भी मालूम पड़े कि कैसे आप ग्राहक आते समय सैनिटाइजर देना है उनको, आप अगर वो मास्क पहन के नहीं आए, आप अगर जो ग्लोव्स पहन के नहीं आए तो आपकी तरफ से आपको डिस्पोजेबल मास्क एंड ग्लोव्स तैयार रखने हैं, अपने स्टाफ को ग्लोव्स देने हैं, उनके 2 स्टाफ में डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर काउंटर में 2 से ज्यादा है तो एक को आपके बाहर फ्लोरिंग पे, एक को बाहर रखना है। बहुत बड़ी चीज है। एक गहने जो है, एक ध्यान में रखना, अपन जो गहने बताते समय कोई भी कस्टमर को उसके अंग पर यानी शरीर पर वो लगा के न देखे, जो भी देखना है लंबे से देखे, क्योंकि अब क्योंकि कोरोना वाले इसके पर बहुत से लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं दिखते, बहुत से केसेस ऐसे हैं, तो इसलिए जो भी है उनको हैंड ग्लोव से वो देखेंगे तो अपने शरीर पर नहीं लगाए, ऐसे पसंद करें और वो ले जाए। अब थोड़ी अपनी भावना अलग रखनी है, अपने को अपना कस्टमर जाएगा नहीं जाएगा, पर एक ध्यान में रखना हमें, अब हमें बिजनेस करना है विद प्रिंसिपल्स। हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं करनी है, हमारे से पीछे आगे लोग आगे चले जाते हैं और हम सालों से वो बिजनेस करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम कंपटीशन में आ जाते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन। एक ने अगर कुछ स्कीम चालू की उसकी देखे तो हम दूसरी चालू कर देते हैं और क्या होता है, हम लॉस में आ जाते हैं।
सो हमें लॉस में नहीं जाना, ये ध्यान में रखिए। अब तीसरी जो है, जो अगर जो आप पूरी तैयारी करोगे तो आपको एक ध्यान में रखना है कि अपने कस्टमर कैसे मेंटेन करने के लिए दो चीजें करनी है। एक, आज हमारे बिजनेसमैन जो यंग जनरेशन आई हुई है, आज हम डिजिटल पे बहुत से लोग गए नहीं है, अब जमाना डिजिटल का भी आ रहा है। अगर डिजिटल का नॉलेज अपनी यंग जनरेशन को है तो अपन उसका फायदा क्यों नहीं उठाए। उनको जो हमने पढ़ाया, उनको सिखाया, उनको एजुकेट किया और उनको नॉलेज है। हमारी एक आदत है कि हमारे उम्र के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं, अरे बेटे हमने तेरे से 4 बारिश ज्यादा देखे, 4 गर्मियां ज्यादा देखी, तू हमको क्या नॉलेज सिखा रहा है। नहीं, आज ये बच्चे हमारे से आगे हैं, हमारे से तो स्पीड से भाग रहे आगे, तो उनका आज यूज करना अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि अभी जो गुड़ी पाड़वा गया हमारे, तो ये 4 जो त्योहार रहते बहुत बड़े रहते बिजनेस के, गुड़ी पाड़वा में हमने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया आने के बाद हमने ये डिजिटल का हमने यूज किया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज डिजिटल से इतने सैकड़ों में बुकिंग आई है, पैसे जमा हो गए और उनको एक ही कहा था कि दुकान खोलने के बाद हम आपको डिलीवरी देंगे। अब तो दुकान खुली नहीं है, मगर आज तक कस्टमर ने कोई भी कंप्लेन नहीं की। तो आज अगर आपके पास मोबाइल का डाटा पूरा है, आपके कस्टमर का डाटा आपके पास है, आप क्यों नहीं उनको एसएमएस भेज के उनको अवेयर करते हमारे आज हमारा बिजनेस कैसे सॉलिड है, आपकी आज इन्वेस्टमेंट है, आपकी सेविंग है, आपकी इमेज है। एक ध्यान में रखना कि इंडिया में, भारत में सोने के 2 प्रकार से महत्व है। एक सेंटिमेंट, एक जो भावना कहते हैं, और एक धार्मिक। आज सोना धार्मिक क्यों कहला जाता है? आज आप बताइए कि भगवान को ज्यादा से ज्यादा सोने के गहने चढ़ते हैं, आज उनको अर्पण किए जाते हैं। आज आप देखिए कि पूरा कि भारतवर्ष में अपनी जो स्त्री है, हिंदू स्त्री को कौन से भी धर्म की, कमर के नीचे सोना पहनने वाली एक 2% है 130 करोड़ में। आज कमर के नीचे सोना नहीं पहनती, क्योंकि एक वो लक्ष्मी का रूप इसको सोना का समझा गया है। और सोना जो मुहूर्त में खरीदते हैं, हम लक्ष्मी घर में लाते हैं, ये एक भावना। और इंडिया 130 करोड़ में दर साल लाखों शादियां होती है। एक शादी में कम से कम 5 तोले, जो गरीब से गरीब रहेगा तो भी वो 5 तोले दागिना लेता है। तो हमारे इस बिजनेस को कितने भी रूल्स लाओ, एक कितने भी इसको कड़े किए करो, हमें उसे नहीं, हमें विरोध नहीं करना है। हम उस जो भी नियम आए, कानून आए, उसमें रहकर हमको बिजनेस करना है और उसमें आगे जाना है। गोल्ड कंट्रोल आया था, 27-28 साल गोल्ड कंट्रोल रहा, कितना कड़क था, मगर गोल्ड कंट्रोल को भी हमने भगा दिया, एक्साइज राइट हमने भगा दिया, हम पीछे नहीं आते। और आज भी हम बिजनेस में आज इतने अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वो आपको आगे जाना है। मैं एक ही कहूंगा कि आप अगर ईमानदारी से बिजनेस करोगे, थोड़ी तकलीफ होगी, मगर ये जो फाउंडेशन है, ये आने वाली आपकी अनेकों पीढ़ियों तक ये फाउंडेशन आप करोगे कि भाई अच्छा माल देकर आप जो नाम कमाओगे, गुडविल करोगे, वो आपको काम आने वाला है। आप बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग करोगे तो बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। अगर ये फाउंडेशन में आप गफलत करोगे, आप फाउंडेशन गलत करोगे, आप फाउंडेशन करते वक्त बहुत सी चीटिंग करोगे, तो आपकी बिल्डिंग कोई भी ज्यादा साल तक टिकने वाली नहीं है। कस्टमर अब होशियार हो गया है। पहले अपने भारत में एक सिस्टम थी सैकड़ों सालों से कि हमारा एक ही ज्वेलर है और पीढ़ी से वो ज्वेलर चलता आया है। 1990 में जब गोल्ड कंट्रोल गया, उसके बाद में ये सिस्टम चेंज, क्योंकि वो टाइम लिमिटेड ज्वेलर्स थे, अब सैकड़ों ज्वेलर्स बढ़ गए। जो पुणे में 285 थे, आज 1700 ज्वेलर्स हो गए। अब कस्टमर दुकान से दुकान घूमता है। अब एक ध्यान में रखना, आपको लगता है कि मैंने उसको कंसेशन दिया या मैंने कुछ रेट में कम कर दी, लोअर प्रॉफिट कर दिया, कस्टमर वो नहीं देखता है। आपकी सेवा देखता है, क्वालिटी देखता है और डिजाइन देखता है। आप किस तरह से, आपका जो डिजाइन 10 साल तक नहीं आप बेच पाए, मगर आपके पास स्किल हो, आपके पास बिकने वाले के चने भी बोलने वाले के चने भी बिक जाते हैं। तो आप ये स्किल अगर जो बताओगे तो 100% आपका माल भी बिकेगा, आपकी डेवलपमेंट भी होगी।
मगर ये डिजिटल, डिजिटल के साथ साथ अपना इन पर्सन भी करना है, उसमें कोई नहीं। डिजिटल आए आप, क्योंकि एक इमेज है आपके आज की यंग जनरेशन। आज मैं तो कुछ बार बहुत बार बोलता हूँ कि यंग जनरेशन को ये डिजिटल सब आलसी बना रही, लेजी बना रही। वो घर में बैठ के सब बाहर घूमने को नहीं, बाहर घूमे तो अनेक चीजों की क्वालिटी वाली चीजें मिलती है, मगर वो एक जगह से लेते चाहे उसको 4 पैसे ज्यादा भी चले जाए। और एक ध्यान में रखना, ग्राहकों को आज बिल देते समय आपको आपका प्रिंटेड बिल देना बहुत आवश्यक है। उसमें से आपसे 25% इमेज तो वहीं बढ़ जाती है। हम उसमें हम क्यों ग्राहकों को मोटिवेट करें और प्रमोट करें कि भाई आप बिल मत लो। ग्राहक कहे कि मुझे बिल नहीं चाहिए तो जब मैं उसको इवेशन करना है, व्हाई वी शुड प्रमोट हिम, वी शुड नॉट। टैक्स देना है गवर्नमेंट को, अगर टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट आगे कैसे चलेगी। आज हम कहते हैं 7%, आज हम जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में हमारा बिजनेस 7% कंट्रीब्यूशन है, मगर हमें कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट से नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विजन 2020 अभी पैकेज हुए है, एमएसएमई, हम इंडस्ट्री नहीं है मगर हम मैन्युफैक्चर भी है। तो उसमें आज ऑल ओवर इंडिया में इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट लिया है कि ज्वेलर्स, जो कारागिर जो बड़े बड़े हैं, जो आज मैन्युफैक्चरर है, उनको एमएसएमई में लीजिए। इसलिए मैं जो भी आज जितने ज्वेलर्स हैं, उनके जो भी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की ली है, आप अगर जो बोर्ड पे हैं तो आपकी जवाबदारी आने वाले कानून, ये आपने सभी जो शॉर्ट, छोटे मीडियम सब मेंबरों को उसका इन शॉर्ट में उनको इंटीमेशन देनी चाहिए, उनको नॉलेज देना चाहिए, उनको अपडेट करना है। दोस्तों एक और चीज है, अगर जो आपको बिजनेस बढ़ाना है तो अपने ग्राहक जो आज अपने बिजनेस से मुड़ गए हैं, यंग जनरेशन के भावना कि भाई नहीं, दिस इज नॉट सेविंग, दिस इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। नो सर, ये गलत पे जा रहे हैं। अगर शादी करने पहले तो गोल्ड के अगेंस्ट बताते हैं, और शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लाइन पे आ जाते हैं और अपने दुकान के स्टेप चढ़ते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लोग कहते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, वो कहते हैं कि सेविंग चाहिए, जो 1 रुपया कमाया तो 25 पैसा सेविंग चाहिए, 50 पैसा तुम्हारे री इन्वेस्टमेंट में चाहिए, और बाकी के 25 पैसे तुमको कहाँ करना है, तुम्हारे लाइफ के पर्सनल लाइफ में खर्चा करना है या री इन्वेस्टमेंट में करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। हम जो, मगर एक है जो, देखिए आपने बहुत से उदाहरण देखे कि 1 रुपया कमाया और पूरा री इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आगे जाके भविष्य में उसको तकलीफ हुई तो उसकी कुछ काम में नहीं आया। लाखों रुपए का बिजनेस किया, लाखों रुपए कमाए, पर 11th और उसको काम में नहीं आए। सो ये डेड इन्वेस्टमेंट मत समझिए। और आज दिन तक आपने पीछे का हिस्ट्री देखो, जो हमने 1968 में 110 रुपया जूना तोला 11.5 ग्राम का 11.640 का देखा था, और आज हम 46,000 के ऊपर देख रहे हैं वही ग्राम का। कितने ऊपर कभी गया नहीं है। सो ये अपने कस्टमर को आपको सिखाना है, समझाना है, अवेयरनेस करना। अगर हम अवेयरनेस करेंगे तो अपने ग्राहक, अपने, आज देखिए टूरिज्म, आज टूरिज्म का बिजनेस कम हो गया। आज तुम्हारे बहुत से पेट्रोल के खर्चे, बाकी के खर्चे, क्योंकि 60 दिन तो आप घर में बैठे। नाउ यू हैव टू थिंक, ये जो बचा हुआ पैसे मेरे बिजनेस में आके मेरे कस्टमर कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको प्लानिंग करना है। जब भी मोटिवेशनल स्पीच अब मैंने सुना, जो मोटिवेशन करके जो इन्होंने जो पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया कि टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, कैसे आपका गोल्स कैसे करना है। अगर जो आप लाइफ की जो प्रिंसिपल है, मैं आपको बताता हूं, अगर लाइफ का प्लानिंग आप नहीं कर पाए तो आप बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमें भगवान ने 70 साल की उम्र दी है, मैं समझता हूं, उसमें हमारे 30 साल तो चले गए, इसमें हमारे एजुकेशन और नौकरी लगते लगते रह गए 40 साल। 40 साल में रोज 8 घंटा सोने को चाहिए, यानी 1/3 डे आप गिनिए, 13 साल तो उसमें चले गए 40 साल में से। आपके रोज के जो है खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, ये 5 साल तो कम करोगे तो ये 40 साल में से 13 गए, 27 रहे, उसमें 5 गए, 22 साल। लास्ट 5 ईयर मैंने रिटायर के नहीं पकड़े, अगर वो पकड़ू तो 20 के अंदर ही आ जाए, तो आज 22 साल है। ये 22 साल का प्लानिंग करना सीखो। जब आप यंग हो, 30 से लगा के 45 तक आपका जो
खून है वो एकदम गर्म है, उसका यूटिलाइज करो और उसमें कितने घंटे सोना और कितने घंटे काम करना वो देखो। जब आप स्थिर हो जाते तब तक आपकी 45 साल की उम्र आ जाती है, और ये 45 साल के बाद आप 60 साल तक आप स्टडी रूम में चलते हो, स्टडी करते हो, यानी स्टडी रूप से चलते हो, सही होते हो। आपका बिजनेस आप सोचना वो टाइम कितने घंटे सोना, कितने घंटे आपको काम करना है, तब तक आपकी यंग जनरेशन आपके हाथ में आ जाती है और बाद में रिटायर्ड लाइफ आप एंजॉय करो। अगर ये लाइफ का प्लानिंग आप जाओगे और यही आपके जो प्लानिंग आपके दुकान में करोगे कि मुझे बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूं, अगर जो आप दूसरों को देखकर आप कंपटीशन करोगे तो नहीं होगा। और अगर जो आपने कंफ्यूजन और कंपटीशन एक साथ में लिए तो आप 100% करप्शन में आओगे। करप्शन यानी क्या? आज लो क्वालिटी का माल दोगे, ज्यादा मुनाफा कमाने को देखोगे, और ज्यादा मुनाफा कमाते कमाते आज अपने कस्टमर भी खो बैठोगे, क्योंकि एक बार वो आपके यहाँ आएगा और उसको मालूम पड़ेगा मुझे उसने चीट किया है, वो आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए ये 2020 इसमें हमें एक अलग ढंग से बिजनेस करना है। आपको पूरा इसका चेंज करना है, पूरा सिस्टम चेंज करना है आपको। एक और मैं कहूंगा कि बहुत सालों से आपके पास कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पड़े होंगे, बेचे नहीं गए होंगे, आज भाव बढ़ गए। अगर आप मेल्ट भी कर दो आपको नुकसान नहीं जाएगा, आपकी मेकिंग चार्ज चली भी गई आपने पे की और आपको नुकसान नहीं जाएगा। अब जो आज जो 21वीं सदी में जो डिजाइन चल रही है, लोगों की जो डिमांड है, आज देखो ऑर्नामेंट में 3 प्रकार के हैं, एक फैशन वेयर है, एक हमारे जो रोज के जाने कहेंगे इसको इन्वेस्टमेंट के रूप से लेते हैं, या एक अपने लोकल कस्टम के हिसाब से लेते हैं। तो आपको फैशन के जो बच्चों के लिए फैशन के इसमें भी आना है, लो वेट में है। बाद आपको जो लोकल है, एक ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है मगर वो लोकल कस्टमाइज ऑर्नामेंट्स में पीछे रह जाते हैं, उसमें हम आगे चले जाते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट को तो आपके कहीं आपने विश्वास किया तो कहीं भी नहीं जाएंगे। सो ये हमें इस सिचुएशन के हिसाब से बदलना है और आपके प्रेजेंटेशन बदलना है। अभी मैंने ये वेबनार में देखा, मैंने बोलना नहीं चाहिए, मगर आज व्यापारी, जब आज तुम एजुकेशन के लिए बैठे हो, बनियन में बैठे यहाँ पे, वेदर दिस इज एडवाइजेबल, ये आज 400 लोगों के सामने बनियन में बैठते देखते हैं, हम कहाँ चले, कहाँ चले? आज तुम्हारी अगर जो ऐसे ही आप दुकान में बैठोगे, अगर आप दुकान में ऐसे तरह से बैठोगे, आपका कस्टमर भाग के चले जाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी, आप पब्लिक रिलेशन, ये बहुत बड़े मायने करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, कस्टमर आते ही आपकी पर्सनालिटी देख के उसका 25% विश्वास होता है कि यस। फिर आपका प्रेजेंटेशन, आपकी जो सर्विस, वो आपको 50% काम देती है। रहे हुए 25% एक ध्यान में रखना आपके इमेज और गुडविल पर रहती है। सो इसलिए मैं कहूंगा कि सोचो मत कि मैं कोविड 60 दिन बंद करा मेरा बिजनेस चला गया, आज दूसरी दुकानें, साइड की दुकानें खुल गई, मेरा बिजनेस चला गया। मैंने परसों ऑडियो भेजा था, मैंने कहा जिसको खोलना है खोलो, कोई किसी का तकदीर नहीं ले जाएगा। आज साइड की दुकानें भी खुल गई, अगर आज सिटी की दुकानें नहीं खोली तो भी हम पीछे ऐसे देखने वाले नहीं कि क्रिटिसाइज करने वाले नहीं है। क्यों? कि ये जो बिजनेस है ये विश्वास का बिजनेस है। हम लोग व्यापारी, हम व्यापारी है मगर हम लोगों के ट्रस्टी हैं। वो आंख मीच के हमारे पास सब दागिने, हम गहने ऐसे ही दे जाते, वो रिसीव भी नहीं मांगते। तो हम तो ट्रस्टी है, हम विश्वस्त है। तो इसका का एक जो आपको दर्जा दिया है वो यूटिलाइज करो। ध्यान रखना कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाई गई है, और ये भारत 100% सोने की चिड़िया भविष्य में भी रहेगी। आज सोना इतना जो आज 900 टन इंपोर्ट हो रहा है, इतने होते हुए भी गवर्नमेंट कितने भी टैक्स लगाओ, लीगल इंपोर्ट कम हो गया तो बाकी बाजार में बाकी सोना आने लगा, आपको सप्लाई कुछ कम नहीं। और एक जाते जाते इतना कहूंगा, मुझे कुछ एक जो डर है, ये डर सच भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज हर एक की फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमी वीक होती जा रही है। और हर एक, अब कौन से यूरोप कंट्रीज देखो, अमेरिका कंट्रीज, जापान वगैरह सब देखो,
अगर अपनी इकोनॉमी ठिकाने लाने के लिए अगर जो कुछ कम जा तो उनका सोना बेचने के लिए बाहर निकाले, ये पॉसिबिलिटी है, मगर मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ, न्यूज भी आई थी। अगर जो लोगों ने सोना, ये कंट्रीज ने सोना बेचने निकाला तो रेट भी कम आ सकते हैं। सो एक चीज, आप अगर जिस वक्त आप आपके कस्टमर आएंगे अपने पास पुराना जेवरात बेचने के लिए, मैं आपके मेंबर्स को आप सबको विनती करूंगा, है मीटिंग करो एसोसिएशन की, और एक परसेंटेज फिक्स करो कि हमें सोना बेचना ये रेट से और लेते समय ये रेट, क्योंकि आज फ्लक्चुएट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। तो ये जो है, और ये जो परसेंटेज फिक्स करोगे ना तो आपको नुकसान नहीं आएगा। अब पीछे का जमाना गया कि पहले 20 रुपये तोला कम होता था, अभी 500 हो गए, फिर अभी 2000 तक आ गया। पर अब 2000 रुपये परचेस के इसमें डिफरेंस रख के नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा रखना पड़ेगा। ये यानी वो परसेंटेज आपको ठहराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खर्चे भी बढ़ गए, प्यूरिफिकेशन के खर्चे बढ़ गए, और आगे वापस हॉलमार्क के खर्चे आ रहे हैं, सब है, बहुत से खर्चे, चैलेंजेस बहुत है। मगर इस चैलेंजेस को आगे इसमें मुंह देना काम है अपना। हम तो खुला चैलेंज देते कि कानून आने दो, हम आगे जाएंगे और हम कामयाब होंगे भविष्य में, इतना ही कहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।